इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ कर दूंगा। यमुना जी आज तक इनसे साफ हुई नहीं, और एक बार नहीं हर साल बोलते हैं। अभी तो इन्होंने अपनी माँ की कसम खाई है कि माँ साथ में डुबकी लगाएंगे। हाँ, कह रहे हैं माँ की कसम 2027 में डुबकी लगाएंगे। 2027 आने वाले भी है, इनकी देखता हूँ। माँ कसम भी है, बहन कसम भी खा चुके, बेटी कसम, हर कसम खाई इन्होंने, हर कसम तोड़ दी। उसके बाद इन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड का एक नंबर 1 मोहल्ला क्लिनिक है। जब मोहल्ला क्लिनिक इतना ही बेहतरीन है तो आपके सत्येंद्र जैन अभी तिहाड़ से आए हैं तो उनको मोहल्ला क्लिनिक में ही भेज। अच्छा, तो सबूत इनके तीन कौन थे जो जाके वहाँ सचिवालय में इन्होंने फाइलें चुराई और सत्येंद्र जैन का हवाला का पैसा गोवा में पहुंचा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, सख्त टिप्पणी की। अगर भाई साहब ऐसी बात है, जमानत लेके दिखा दो सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का। जमानत नहीं मिल रही है, इसके मतलब दाल में कुछ काला है। कट्टर ईमानदार, कट्टर झूठे हैं। ईमानदार का एक भी बता दो जो इन्होंने ईमानदारी से की है, जिस भी काम में इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है। इन्होंने जितनी भी योजनाएं चालू की, एक भी योजना इनकी नहीं है जो कि भ्रष्टाचार नहीं है। कितने साल के हो गए इनको प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी को एक दिन भी नहीं हुआ। तो 9 साल हम प्रधानमंत्री, जिसको 10 साल हो गए उसको चुनेंगे। उसको अनुभव है कि एक भाई खानदानी ठग को चुनेंगे जो इनका घोटाले करने का इनका आदी है। ये लोग, इनके पूरे खानदान ने घोटाला किया। अच्छा, केजरीवाल जी तो पहले भी जाके लड़ चुके हैं 2014 में मोदी जी के सामने। वहाँ पे तो जनता ने इनको तो लताड़ दिया था। उसके बाद ये मुंह दिखाने लायक तो रहे नहीं। इन्होंने कसम खाई थी कि अब मैं कभी ज़िंदगी में बनारस नहीं जाऊंगा, चुनाव लड़ने में अपने दिल्ली वालों को देखूंगा। तो अब किस मुंह से जाएंगे ये, किस मुंह से जाएंगे बनारस लड़ने? बनारस लड़ने जाएंगे ना तो इन्हें जनता ही भगा देगी। मोदी जी तो एक तरफा जीतेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक सवाल मेरा होगा कि दिल्ली में अभी मर्डर हो गया था, सुरक्षा नहीं है क्या? महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल हो या एलजी साहब हो, इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून व्यवस्था एकदम टाइट रखना चाहिए। दोनों जनों का नेतृत्व में दिल्ली चल रही है, तो इन दोनों को भाई साहब जिम्मेदारी तय होती है। दोनों जनों को देखना पड़ेगा। इसमें मुख्यमंत्री की भी जवाबदेही तय है और एलजी साहब की भी। तो मुख्यमंत्री जी, एलजी साहब तो अपनी जवाबदेही देते हैं, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री साहब क्या है कि वो कहते हैं कि भैया मोदी जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे। लगाते रहते हैं कि काम मोदी नहीं करने दिया। काम नहीं करने दे, काम नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ केजरी साहब, अगर काम नहीं करने दे रहे हैं तो रिजाइन दे दो। आप रिजाइन दे दो अगर काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर काम करने दे रहे हैं तो करके दिखाओ। अच्छा, जो वादे करके आए थे केजरीवाल, उन्होंने वादा पूरा किया है? क्या वादा पूरा किया? उन्होंने कहा था यमुना जी को साफ कर दूंगा। यमुना जी आज तक इनसे साफ हुई नहीं, और एक बार नहीं हर साल बोलते हैं। अभी तो इन्होंने अपनी माँ की कसम खाई है कि माँ, साथ में डुबकी लगाएंगे। हाँ, कह रहे हैं माँ की कसम 2027 में डुबकी लगाएंगे। 2027 आने वाले भी है, इनकी देखता हूँ। माँ कसम भी है, बहन कसम भी खा चुके, बेटी कसम, हर कसम खाई इन्होंने, हर कसम तोड़ दी। लेकिन कभी भी इनके कसम की बात तो पूछो ही मत। इनकी हर बात में चोचलेबाजी होती है, एक नमूना है। अच्छा, बोला जा रहा है कि केजरीवाल बहुत झूठ बोलते हैं, सच में झूठ? बिल्कुल, इन्होंने भाई साहब हमारे तुगलकाबाद में इन्होंने कहा था हाई टेंशन जितनी तारें हैं उसे अंडरग्राउंड कर दूंगा, आज तक नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने कहा था हर घर नल दूंगा, इन्होंने गंगा जल वाटर देगा। टैंकर से भी पानी नहीं पहुंच पा रहा बड़े भाई। टैंकर के इंतजार में लोग खड़े रहते हैं, कब आएगी पानी, कब आएगा। इन्होंने कहा था सबको जहां झुग्गी वहीं मकान, सबको पक्का मकान। एक भी मकान किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। ये अपना शीश महल बना लिए। उसके बाद इन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड का एक नंबर 1 मोहल्ला क्लिनिक है। जब मोहल्ला क्लिनिक इतना ही बेहतरीन है तो आपके सत्येंद्र जैन अभी तिहाड़ से आए हैं तो उनको मोहल्ला क्लिनिक में ही वो तो भेज। बोलते हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है, इसलिए जेल में है मेरे दोनों मंत्री। अच्छा, तो सबूत इनके तीन कौन थे जो जाके वहाँ सचिवालय में इन्होंने फाइलें चुराई और सत्येंद्र जैन का हवाला का पैसा गोवा में पहुंचा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, सख्त टिप्पणी की। अगर भाई साहब ऐसी बात है, जमानत लेके दिखा दो सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का। जमानत नहीं मिल रही है, इसके मतलब दाल में कुछ काला है और ये सच सामने आने वाला है। केजरीवाल जी कभी भी ये सच बात बोलते ही नहीं। ये तो बोलते थे मैं अन्ना हजारे का अनमोल रतन हूँ, तो अनमोल रतन इन्होंने तो अपने गुरु के मार के भगा दिया। उल्टी भाई बोल रहा हूँ, लात मार के भगा दिया। गुरु जी कभी पूछने नहीं जाता गुरु जी कैसे हो, क्या अन्ना हजारे की वजह से तीनों लोग जाने। कट्टर ईमानदार बताते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर झूठे हैं। ईमानदार का एक भी बता दो जो इन्होंने ईमानदारी से की है, जिस भी काम में इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है। इन्होंने जितनी भी योजनाएं चालू की, एक भी योजना इनकी नहीं है जो कि भ्रष्टाचार नहीं है। और ये कहते हैं दिल्ली में डीटीसी बसें फ्री है। अगर दिल्ली में डीटीसी, एक मिनट राव साहब, अगर दिल्ली में डीटीसी बसें फ्री है तो टिकट क्यों दे रहे हो महिलाओं को? किसको हिसाब देना? फिर फ्री कर दो। टिकट क्यों दे रहे हो, क्यों दिखा रहे हो कि भाई गुलाबी टिकट, ये टिकट लो, गुलाबी। तो इनके एक भी वादे इन्होंने जमीन पे नहीं उतरे। और आप बात करोगे राहुल गांधी की,
तो राहुल गांधी में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि मोदी की टक्कर ले पाए। मोदी जी को हो गए 9 साल प्रधानमंत्री, और ये कितने साल के हो गए इनको प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी को 1 दिन भी नहीं हुआ। तो 9 साल हम प्रधानमंत्री, जिसको 10 साल हो गए उसको चुनेंगे? उसको अनुभव है कि एक भाई खानदानी ठग को चुनेंगे जो इनका घोटाले करने का इनका आदी हैं ये लोग, इनके पूरे खानदान ने घोटाला किया। एक चाचा से मैंने पूछा कि राहुल गांधी पीएम क्यों बनेंगे, तो वो कह रहे हैं इनके पूरे खानदान के लोग पीएम थे इसलिए ये भी पीएम बनेंगे। मैंने कहा मतलब खानदान पीएम था ये भी पीएम बनेंगे? मतलब ये रजवाड़े हैं क्या कि इनका बेटा बनेगा उनका बेटा बनेगा? भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में उसी को चुना जाएगा जो देश हित की बात करेगा। मोदी जी 1 नंबर का काम है। एक आज देख लो जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.2 है, अपनी अर्थव्यवस्था 7.2 पे चल रही है, और अपनी कितनी है 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। तो इससे आप अनुभव कर सकते हो, पहले 10वें स्थान पे थी अपनी अर्थव्यवस्था। आज भारत का सम्मान तमाम देशों में तमाम देश पूछते हैं। आज अपना देश हर देश के आंख में डाल के बात करता है। पहले मनमोहन सिंह जी आंखें झुका के बात किया करते थे, आज अमेरिका के राष्ट्रपति आके कहते हैं मोदी जी हमारे घर आइए डिनर है, हाथ मिलाते हैं। पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर वो मोदी जी के पैरों में गिर जाते हैं। तमाम योजनाएं तमाम चीज़ें देख सकते हो आप।